भाइयों को मेरी राम राम। मैं विनोद आर्य आपके साथ कवरेज इंडिया में स्वागत है। कवरेज इंडिया में क्या है कवरेज, अभी मैं पहुंचा हूं रोहतक अनाज मंडी में और यहां पर बगैर मौसम के अभी बारिश हुई है। तो जानते हैं अब किसान भाइयों से किस प्रकार की उनको दिक्कत परेशानियां हैं। लॉकडाउन के चलते किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसान को। एक तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की समस्या तो बनी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा भी कुछ ऐसा कर रहा है कि बारिश आज सुबह 4 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों के गेहूं की बात करें या हम कहें सरकार की बात, तो गेहूं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के तो भीग ही रहे हैं। आइए अब ये किसान हैं, इनसे जानते हैं इनको किस तरीके की कोई परेशानी हो रही है लॉकडाउन के चलते। राम राम जी। राम राम भाई जी। और जी क्या शुभ नाम आपका? बस राजवीर है जी नाम। कौन से गांव से? सुंदरपुर गांव। सुंदरपुर गांव से है। हाँ जी। तो जी क्या समस्याएं आपको हो रही है? समस्या ये बिक्री की हो रही है समस्या। जमींदार और जो आड़ती का जो मेल था वो सरकार ने छोड़ दिया ही नहीं जी। तो जमींदार का तो किसान का ये आड़ती था, आधी रात का बैंक था कि पैसा ले लिया अपना काम चला लिया था। ये सरकार गेट पास में ये 25 किले बो रहा था, गेट पास दिया 360 का कुंटल का। मेरे 200 मन या 250 मन की गेहूँ बच गया, उल्टे ले जाए इनको। ये सरकार ने सारी इसी जमींदार तो की कर्ण खातिर बता, इसमें जमींदार है खोट है, क्या करिए जमींदार। 250 काउंटर 250 मन गेहूँ रह गया, कहाँ लेके जाएंगे अपने को, कहाँ लेके जाएंगे हम जी? हाँ जी, आप भी किसान हैं जी? बिल्कुल किसान है जी। कहाँ से, कौन से गांव? सुंदरपुर से जी। सुंदरपुर से। हाँ जी। जी अब आप बताओ जी, आपके गेहूँ बिके? नहीं बिके जी। क्या रीजन है? रीजन ये सारा का सारा रजिस्ट्रेशन तो आज करवाया, अब जी रजिस्ट्रेशन ना करवाया था। परेशान है। परेशान है। हाँ परेशान है। सारा ये दान कर दिया उसने, जितना देगा उतना दे देगा। हाँ जी। क्या कह रहे थे आप? वो न्यू कर रहे थे जमींदार भी दान करेगा गेहूँ का। जमींदार ने सारा दान कर दिया, उसमें गवर्नमेंट का खाता में दे दिया। वो जितने देंगे उतने दे देंगे, बाकी काट लेंगे। ये 4 दिन हो गए बिक्री होते, किसी के हमने तो सुना नहीं है कि उसके खाता में पैसे आ गए। अरे आड़ती के थ्रू बेचा था, आदमी अपने ज़रूरत के मुताबिक पैसे ले लेता, अपना खर्चा डगा होता। ये कहाँ से लाओ पैसा जमींदार? ठीक है जी। तो भाई कहीं ना कहीं किसानों की समस्या तो है, कुछ ना कुछ पोज करना। रमेश, हाँ जी भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हैं जी। क्या ये सरसों लेके आए हो आप? हाँ जी। तो सेल नहीं हुई सरसों? नहीं, सरसों में जो है ना अभी लेके आए हैं और अभी जराई करवा के फिर तुलाई करवाएंगे जी। हाँ जी। और फिर सरकारी उसमें लोड होकर जाएगी जी, एफड खरीदा है या और कोई ख़रीदा है, उसके बाद फिर सरकारी उसमें पास होगी, तब हमारे खाते में पैसे आएंगे, तब भी की मानो जी इसको। अच्छा। हाँ जी। इससे पहले तो क्या भी की मानना, ऊपर से राम बरसन लग रहा है जो है ना, सारा माल खुले में पड़ा है। सरकार ने जैसे ऑनलाइन कर रखा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको? नहीं, ऑनलाइन में तो दिक्कत है जी। क्या? एक तो जो है ना किसान की जो है ना फसल जब निकलवाता है, उसको डालने के लिए जगह नहीं होती किसान के पास इतनी जो है ना, और सरकार ऑनलाइन करवा रही है। ऑनलाइन का नंबर ये पता नहीं कब किस डेट को लगाएंगे, तब तक ज़मींदार अपनी फसल को कहाँ रखे। इस चीज़ का भी तो समाधान होना चाहिए ना जी। नहीं तो पहले तो सीधा ऐसा था, आड़ती के थ्रू जो है ना सीधा आड़ती के थ्रू पेमेंट कर देते थे, आड़ती ज़मींदारों को पेमेंट कर देता था और आड़ती किसान की सारी फसल खरीद के और सरकार के हैंड ओवर कर देती थी। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक दिन में चाहे 50 क्विंटल ले आओ आप, चाहे 100 क्विंटल ले आओ। अब एक ज़मींदार की जो है ना मन माना ये ऑनलाइन वाले सिस्टम से जो है ना 20 क्विंटल लगा टोकन मिलता है। सर मान लो किसी को 40 का मिल जाता है, किसी को 35 का मिल जाता है, तो उसमें ज़मींदार की तो बिरन माटी रहेगी जी। क्या पता क्या चक्कर लगाओगे। भाड़े के साधन भी हैं, ज़मींदार सबके पास अपने साधन तो होते नहीं ले जाने के, कोई किराए पे भी लेके आवे है जो ना, और बार में किराया भाड़ा भी लगे, और फिर डालने की भी बड़ी दिक्कत है। इसलिए सरकार तो हमारी तो ये शिकायत है जी, ऑनलाइन वाला सिस्टम ख़त्म करके और जो है ना डायरेक्ट आड़ती के थ्रू करो जो है ना इसको सरकारी रेट पे। तो सरकार की तरफ से जो डोनेशन के लिए जो अपील आई हुई है मुख्यमंत्री जी की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डोनेशन सरकार ने करना चाहिए जी। किसान तो पहले ना मरे पड़े हैं जी, बारिश ना मारे, ओला ना मारे, ये सिर्फ थोड़ी बहुत हुई है। इनने फिर सरकार डोनेशन में ले जाएगी तो हमारे बालक के खाओगे।
ये बात देखो ना जी। और वो तो हम तो जी किसान तो वैसे भी जी जान से जो ना सब सारे देश का पेट पर लग रहे जो ना सारे 24 घंटे मौत के मुंह में रहे। और डोनेशन तो सारे डोनेशन का तैयार रहे जमींदार तो जी सारे सुधाराम भरोसे सरकार के हवाले हमारा तो गोज में कि मैं आले यार मुँह में कोई दाना जाले जब की आस है। कौन से गांव से आए आप? हम तो रोहतक से आए हैं जी। ओके। हाँ जी। नहीं कहाँ खेत वगैरह कहाँ? सुखपुरा में जी। सुखपुरा से हाँ जी। सिरसम बो रखी थी आप? हाँ जी सरसम भी हैं गेहूँ भी हैं। जी ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है क्या जी। शुभ नाम आपका? मेरा ओमवीर है जी। ओमवीर जी, धन्यवाद। ठीक है थैंक यू सर। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम राम भाई। ये किस तरह की परेशानी हो रही है जी आपको? परेशानी वही है जैसे घर पर डालनी पड़ी पहले, बाद में भरवानी पड़ी, डबल खर्चा लगा। अभी भरवा के लाए हैं, जेसीबी लगवानी पड़ी। एन टाइम पर कोई साधन नहीं था। बरसात चल रही है, दिन में भी हुई रात में भी हुई, फसल बेकार भी हो रही है साथ साथ में। और वही काफ़ी दिक्कत हो रही है अब की बार। पहले ठीक चल जाया करता काम, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी इसके पीछे लगे रहे हैं, इस फसल के अगले भी काम चलाना है हमने। अगली बुआई के लिए भी तैयार करना है, कहीं ज्वार कहीं बाजरे के लिए, वो भी काम नहीं कर पा रहे। तो ये करके बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इसमें। और ये जैसे गेहूं जो भीग रही हैं आपकी, ये इसके बारे में कुछ? हाँ ये भीग रही है, ये सरकार के भी दिक्कत है, भीग की जाएगी कुछ ख़राब होगी। हमारा तो दिक्कत है ही है, हमारे भी ऐसे नुकसान है, सरकार का भी नुकसान है इसमें। ये तो बेमौसमी बरसात है, वह इसका सरकार कुछ नहीं कर सकती, किसान भी कुछ नहीं कर सकता इसका। तो आपके पास कोई भी तरपाल की या ऐसी सुविधा नहीं होती जिससे गेहूं आप बचा सकते हैं? बचा सकते हैं, लेकिन जब तक अभी रात को बरसात आ गई, खेत के अंदर डले हुए हैं, तो वहाँ पर जब तक लेके जाएगा जब तक तो भीज लेगी, बरसात निकल जाएगी भीग के। तो क्या अपील करना चाहोगे जी आप, जैसे प्रशासन से क्या सुझाव आप देना चाहिए? प्रशासन से ये सुझाव है हमारा, हमारी फसल टाइम पर बिकनी चाहिए। जैसे खेत से निकल गई, मशीन लग गई, तो हमारी उधर से फसल हमारे साधन के अंदर डल के सीधी मंडी के अंदर आनी चाहिए। जब हमारी घर पर उतर जाती है तो डबल खर्चा लगता है, डबल परेशानी होती है। एक ट्रेली के भरने के लिए हमारे को 4 मजदूर चाहिए, 4 मजदूर का मतलब 2000 रुपये खर्चा और पड़ गया हमारे ऊपर। कहीं ना कहीं वही, जैसे अगर खर्चा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं किसान के ऊपर भी वो बोझ पड़ता है और हर चीज़ भी फिर वो बढ़ेगी। और ये देखिए वास्तव में समस्या तो है कहीं ना कहीं, या तो ये गेहूं जो है सरकार का हो या किसान का हो, नुकसान तो नुकसान ही है सभी को। तो अगर कोई भी किसी तरह का कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैसी लगी ये वीडियो? जय हिंद, भारत माता की जय।